आप देख रहे हैं जानकारियों से समृद्ध हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जो समर्पित है प्राथमिक क्षेत्रों के विकास को। कृषि का जो संबंध है वो मानव सभ्यता के साथ बहुत पुराना है, लेकिन बदलते समय के साथ डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई बार खेतों की तैयारी में नए प्रयोग आपको लाभ दे सकते हैं, तो कई बार वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग आपको लाभ दिला सकता है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में करेंगे ऐसी ही कुछ बातें, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। मत्स्य पालकों के विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएगी सरकार। किसानों के लाभदायक हो सकती है टीपीएस विधि से आलू की खेती, और किसानों के लिए बेहद उपयोगी माउंट हेरो डिस्क मशीन। राज्य सरकार मत्स्य पालकों द्वारा मछलियों के अच्छे उत्पादन लेने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करेगी। पिछले दिनों मीठापुर मत्स्य अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक श्री गौरी शंकर ने बताया कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर नई तकनीकों के बारे में मत्स्य पालकों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। इससे आधुनिक रूप से राज्य में मत्स्य पालन किया जा सकेगा। राज्य के मत्स्य पालकों को मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बिल्कुल आवासीय है। यहाँ रहने का, खाने का व्यवस्था है, प्लस एक दिन, सब 6 दिनों में एक दिन फील्ड विजिट होता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। गाड़ी का व्यवस्था इस संस्थान द्वारा किया जाता है, और किसी प्रगतिशील मत्स्य पालकों के मत्स्य क्षेत्र पर ले जाके उसको मत्स्य पालन के विधि के बारे में प्रशिक्षण कराया जाता है। फिलहाल रबी का समय आ गया है। इन दिनों आप सब्जियों की खेती करने की सोच रहे होंगे। सब्जियों की मांग बाजार में सालों भर बनी रहती है और मूल्य भी अच्छा मिलता है। ऐसे में अभी के समय आप पत्ता गोभी, गाजर या मूली की खेती कर लागत मूल्य से दोगुना मुनाफा कमा सकते हैं। विशेष जानकारी कृषि अनुसंधान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुमारी से। कि आप जैसे अभी मूली हुआ, गाजर हुआ, ये अभी आप उसका लगाने का टाइम है, जो कि आप डायरेक्ट उसकी खेत में बुआई कर सकते हो। इसके अलावा जो पौधे किस्में, मतलब जो भी फसलें हैं जिनकी पौध तैयार करेंगे, उसमें जितने भी कोल क्रॉप्स है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, आप इस टाइम उसकी पौध तैयार करके खेत में भी लगा सकते हो। किसान भाई बहनों, अगर आप इन दिनों आलू की खेती करने जा रहे हैं तो टीपीएस विधि से भी आलू की फसल का उत्पादन ले सकते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र पटना की वैज्ञानिक डॉक्टर सरला यादव ने बताया कि आलू की नर्सरी तैयार करके भी आलू अपने खेतों में लगा सकते हैं। इससे बेहतर फसल प्राप्त होगी और आप ज्यादा लाभ ले पाएंगे। सफलता की इस कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम सैदपुर पटेरा, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान महेश प्रसाद सिंह। इन्होंने फूल गोभी की खेती की है। इनका कहना है जैविक खाद की मदद से उपज अच्छी होगी और लागत मूल्य से दोगुना मुनाफा होगा। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी। गोभी का खेती करते हैं, बंदा के खेती करते हैं। 1 बीघा के लगभग है गोभी, बंदा है 1 बीघा, टमाटर भी है 10-15 कट्ठा। 20 खाद हम अथी वाला डालते हैं, बर्मी कंपोस्ट है, जैविक के भी डालते हैं, वही सब डाल करके उपजाते हैं। किसान भाई बहनों, अगर आप बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो बेहतर उत्पादन लेने के लिए आप उसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इन किस्मों का चुनाव आप अपने क्षेत्र और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। बैगन के उन्नत प्रभेदों में से प्रमुख है पूसा अनमोल, पूसा मेघ, अलका, केशव, पूसा अंकुर, पूसा श्यामला, पूसा उपकार आदि। बैगन की खेती अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में प्रमुख सब्जी की फसल के रूप में की जाती है। बिहार राज्य में भी इसकी खेती सब्जियों में प्रमुख रूप से होती है। पौष्टिकता की दृष्टि से इसे टमाटर के समकक्ष समझा जाता है।
बैगन की हरी पत्तियों में विटामिन सी पाया गया है। इसके बीज क्षुधावर्धक होते हैं तथा पत्तियां मंदगनी व कब्ज में फायदा पहुंचाती है। उत्पादकों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक उपज देने वाली किस्म का उपयोग करना चाहिए। साथ ही किस्मों का चयन बाजार की मांग व लोकप्रियता के आधार पर करना चाहिए, जैसे कि स्वर्ण शक्ति, स्वर्ण श्यामली आदि। किसान भाई बहनों को खेती की शुरुआत में जिस पहली समस्या का सामना करना होता है वह है खेत में घास को हटाना और जमी हुई मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे समतल बनाना। इस काम को सरल तरीके से संपन्न करने में किसानों की सहायक होती है माउंट हैरो डिस्क मशीन, जो न केवल घास को हटाती है बल्कि ढेलों को तोड़कर खेत को समतल भी बनाती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए जानते हैं पटना अनाज मंडी में अनाजों के ताजा भाव। लोकल गेहूं 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय हो चला है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, बारी है एक और भेंटवार्ता की, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात, तो बने रहिए इस कार्यक्रम में। अगर आप मसूर में कम अवधि का प्रभेद चाहते हैं तो उसके लिए PL07 और PL06 का चयन कर सकते हैं। इनकी बुआई आप अपने खेतों में PL07 और PL06 की पैराविध से भी कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने सुनी कहानी अपने ही एक सफल साथी के सफलता की। हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश है कि कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में आपकी सफलता की कहानी आपके बाकी साथियों तक पहुंचा सकें। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कई बार कृषि में तरीकों में बदलाव करके हम ज़्यादा लाभ ले सकते। जी हाँ, यही है हमारा आज का विषय, चना और मारा की वैज्ञानिक खेती। इसके बारे में लेंगे जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, आप अनुभवी भी हैं, इसलिए आप लोगों की जानकारी होगी कि कृषि और मौसम की आगामी मिजाज दलहनी फसलों की है। चूँकि हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलों की, तो चना और मसूर इसकी प्रमुख फसलों में से एक है। और चना और मसूर बहुत हमारे लिए उपयोगी भी है और इसकी बाज़ार मांग सालों बनी रहती है। तो इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर राजीव सिंह जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान हैं कृषि विज्ञान केंद्र गया में। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि आप विषय से अवगत हैं, तो सर अगर हम बात करें किसी भी फसल में तो खेत की तैयारी अहम बात होती है। तो दलहनी फसलों के लिए हमारे किसान भाई खेत की तैयारी किस प्रकार करें, ये उन्हें बताएं।
किसान भाइयों, जैसा कि इस साल मौसम को देखते हुए बहुत से खेत खाली होंगे और उनमें घास होगी, तो आप अपने खेतों की अच्छी से जुताई 2 बार कल्टीवेटर से और उसको पाटा देंगे 2 बार, और उसके बाद सीड ड्रिल या जीरो टिलेज मशीन से मसूर की बुआई करेंगे। सर, अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी खेत की तैयारी के विषय के बारे में। तो सर, आगे आप हमें ये बताएं कि हमारे किसान भाई कौन कौन से उन्नत किस्मों का चयन करें ताकि उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो, और इसका बीज उपचार कैसे करें? किसान भाइयों, जैसा कि चना और मसूर रबी मौसम की मुख्य फसलें हैं, और उसके लिए उन्नत प्रभेदों का ही चयन करें। जो बीज आप लें वो सरकारी और विश्वविद्यालय की प्रभेद लें जो कि कृषि विज्ञान केंद्रों में उपलब्ध है। जैसे कि चना के अगर बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आपको JG 14 है, GNG GCP 105 है, इसके अलावा पूसा 362 है, पूसा 372 है। इन प्रभेदों का चयन करिएगा। इसके अलावा उदय है, अवरोधी है। इन प्रभेदों का आप चयन करने के अलावा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से सबौर चना 1 और सबौर चना 2 का भी विकसित की गई है, उनको भी आप अपने फसल में समावेशित कर सकते हैं। जहाँ तक मसूर की बात है, मसूर के लिए आप PL 08, HPL 57, IPL 316, IPL 406, KLS 218 इन प्रभेदों का चयन करें जो कि उन्नत प्रभेद हैं, रोग रोधी किस्में हैं, और अगर इनका बुआई 30 अक्टूबर तक करते हैं तो इनका उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। तो अपने समय और मौसम को देखते हुए समय से बोए जाने वाले प्रभेदों का ही चयन करें। अगर आप मसूर में कम अवधि का प्रभेद चाहते हैं तो उसके लिए PL 07 और PL 06 का चयन कर सकते हैं। इनकी बुआई आप अपने खेतों में PL 07 और PL 06 की पैराबीज से भी कर सकते हैं। जहाँ तक बीज उपचार की बात है, किसान भाइयों, दलहनी फसलों में बीज उपचार एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे हम टीकाकरण कराते हैं बच्चों का, उसी तरह हमें फसल का बीज उपचार अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि कई तरह के फफूंद कीटों का प्रकोप होता है। तो सबसे पहले आपको कार्बेंडाजिम या थीरम 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से आपको लेना है। इसको बीज में मिलाना है थोड़े से पानी में घोल के, और 8 घंटे के लिए इसको छायादार स्थान पर सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपको कीटनाशक क्लोरोपाइरीफास या प्रोपेनोफास से 8 ml दवा प्रति लीटर पानी की दर से बीज में मिलाना है, और इसको बीज को उपचारित करने के पश्चात फिर 8 घंटे के लिए छायादार स्थान पर फैला के रख दें। सर, जैसा कि अभी हमारे किसान भाइयों को आपने बताया उन्नत किस्मों के बारे में, तो सर आप हमें ये बताएं कि बीजों की बुआई की विधि क्या होगी और उसका बुआई दर किस प्रकार का होगा? किसान भाइयों, जैसा कि चना और मसूर ये 2 फसलें हैं हमारी रबी की, तो आप कोशिश करें कि पंक्ति से पंक्ति में बुआई करें और जीरो टिलेज या सीड ड्रिल से बुआई करना चाहिए। जहाँ पे नमी पर्याप्त मात्रा में है, घास कम है, धान की खेती की कटाई के बाद उसमें जीरो टिलेज मसूर से चना या मसूर की बुआई करने से लागत भी कम आती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर चना का बड़ा दाना है तो 80 से 100 किलो हमें बीज दर का प्रयोग करना चाहिए, और अगर हमारा मध्यम और छोटा दाना है तो 75 से 100 किलोग्राम बीज का प्रयोग चना के लिए करें। अगर मसूर की जहाँ तक बात करते हैं, उसके लिए आपको 40 kg बीज प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना है। जीरो टिलेज या सीड ड्रिल से जब आप बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन अंकुरण अच्छे से होता है, खाद बीज कूड़ में गिरता है, और जैसे ही हमारी जड़ें निकलती हैं वो भोजन लेने के लिए, पोषक तत्व लेने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए आप हमेशा जीरो टिलेज मशीन या सीड ड्रिल से ही बुआई करें। छिटकवा विधि को कम से कम अपनाएं, क्योंकि उससे आपका अंकुरण अच्छा नहीं होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा जब बुआई करते हैं तो चना और मसूर के लिए 30 पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी 15 से 10 सेंटीमीटर रखें, जिससे वायु संचार और पोषक तत्व पौधों को आसानी से प्राप्त होता है। और जब भी बुआई करें कोशिश करें पूर्व पश्चिम दिशा में बुआई करें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को दलहनी फसलों के बारे में इतनी अच्छी एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों।
उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का लाभ लेंगे। जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, बारी है एक और भेंटवार्ता की, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात, तो बने रहिए इस कार्यक्रम में। बीज की मात्रा 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। उसके बाद बुआई के समय एक जरूर बीज उपचार करें फफूंदनाशक या किसी कीटनाशक से। फफूंदनाशक से अगर हम बीज उपचार करते हैं तो उसमें कैप्टन है, थीरम है, बावेस्टीन है। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, दैनिक कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम में पहले सेगमेंट में जहां हम चर्चा कर रहे थे चना और मारा की वैज्ञानिक खेती के बारे में, वहीं अब बारी है रबी मक्का की। खेत की तैयारी कई बार आपके फसल की सफलता सुनिश्चित करती है, तो रबी मक्का के लिए कैसे करें खेत की तैयारी, इसके बारे में अब लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए। नमस्कार दर्शकों, यूँ तो मक्के की खेती प्राचीन समय से ही होती चली आ रही है, और प्राचीन समय की बात ऐसी है कि लोग अपने अनुभव के आधार पर ही खेती किया करते थे। परंतु आज का परिवेश बदल चुका है। आज लाखों कृषि वैज्ञानिक इस शोध कार्य में लगे हैं ताकि भारत की कृषि व्यवस्था और उन्नत की जा सके। और आज हम विषय लेकर उपस्थित हैं, रबी मक्का की खेती की तैयारी कैसे करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर तेज प्रताप जी, जो रिसर्च एसोसिएट है केवीके गया से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि रबी मक्के की खेती की तैयारी कैसे करें। नमस्कार किसान भाइयों, बिहार में मक्के की खेती सभी मृदाओं में की जाती है। मक्के की खेती खेत की तैयारी 1-2 जुताई कल्टीवेटर से करके उसके बाद हम ढेले युक्त मिट्टी को पाटा चलाकर उसमें नमी बनाए रखते हैं। नमी बनाए रखने के कारण जिससे हमारे बीज का जमाव अच्छा होता है। सर, रबी मक्के की फसल की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण यह विषय है कि प्रजाति कौन कौन सी होनी चाहिए। इस विषय पर आप प्रकाश डालेंगे। किसान भाइयों, रबी मक्के में अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो प्रजाति हो कहाँ से हो, किसी सरकारी संस्था से लेनी चाहिए। उसमें हमारा शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 ये 4 वैरायटी अच्छा उत्पादन देती हैं, जो लगभग 80 से 85 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। कुछ प्राइवेट कंपनियों की भी वैरायटी है, जो पानियर की है P3355, P3328। उसके बाद एक बुलंद वैरायटी है, एक लक्ष्मी वैरायटी है। उसके बाद राजेंद्र शंकर मक्का 1, राजेंद्र शंकर मक्का 2। इन प्रजातियों का चयन करके हमारे किसान भाई रबी सीजन में अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और सर, इसी के साथ हमें बताएंगे आप कि बीज की मात्रा कैसी होनी चाहिए, उर्वरक प्रबंधन और बीजोपचार के बारे में। किसान भाइयों, बीज के ध्यान देने की बात है। बीज की मात्रा 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। उसके बाद बुआई के समय एक जरूर बीज उपचार करें फफूंदनाशक या किसी कीटनाशक से। फफूंदनाशक से अगर हम बीज उपचार करते हैं तो उसमें कैप्टन है, थीरम है, बावेस्टीन है। उसमें 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज को करके उपचार करना चाहिए। बीज को उपचार करने से पहले बीज को किसी छाया स्थान पर इकट्ठा, बीज को गिरा के छाया स्थान पर उस पर हल्का पानी का छींटा मार के बावेस्टीन, और अगर आप 20 से 25 किलो ले रहे हैं तो 40 से 45 ग्राम किसी फफूंदनाशक दवा से हल्का पानी मार के उस पर छिड़काव करके करना चाहिए बीज उपचार। उसके बाद हम 8 घंटे छाँव में रख के इमिडाक्लोरोपिड 4 ml प्रति किलोग्राम बीज के उपचार करना चाहिए। उसके बाद आता हमारा कितना दूरी होना चाहिए। लाइन टू लाइन 7 सेंटीमीटर और पौधे टू पौधे, माने रो टू रो की दूरी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
तीसरी बात आती है खाद उर्वरक एवं प्रबंधन। ये ध्यान देने की बात है कि जब भी हम खाद उर्वरक देने का बात करते हैं किसान भाई, तो मृदा का जांच अवश्य कराएं। अगर आपके मृदा में जिंक की कमी है या बोरान की कमी है, कितना देना है, कितना आवश्यक है। तो जनरली किसान भाई हमारे यहाँ 120-150 केजी नाइट्रोजन लगता है, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास। सर, आपसे अब आगे जानकारी चाहेंगे कि रबी मक्के की फसल में खर प्रबंधन किस प्रकार हमारे किसान भाई करें। किसान भाइयों, रबी में खरपतवार एक महत्वपूर्ण अवयव है। अगर इसको हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो सीधे हमारे प्रोडक्शन में कमी आती है, उत्पादन में कमी आती है। अगर हम खरपतवार श्रमिक से करा रहे हैं तो पहला खरपतवार निराई गुड़ाई खुरपी से 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए। तो अगर दूसरी खरपतवार श्रमिक से ही कराना है तो 40 से 45 दिन बाद करना चाहिए। अगर आपके पास श्रमिक उपलब्ध नहीं है तो बाजार में एट्राजीन नामक एक दवा आती है, वो 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर 400 से 500 लीटर पानी मिला के जब आपकी बुआई के लगभग दूसरे दिन, जैसे बुआई करते हैं लगभग दूसरे दिन उस दवा का छिड़काव हम एट्राजीन के रूप में कर सकते हैं। दूसरी दवा है 2,4-D। जैसे हमारे खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों तो उसमें हम 2,4-D नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। वो दवा लगभग 30 से 35 दिन बाद का छिड़काव हम 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। कि देखा जाता है कि मक्के की फसल खेत में खड़ी है और कभी कभी गिर जाती है वो फसल, तो उसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें, इस संबंध में जानकारी देंगे। किसान भाई, अगर हमारे खड़ी फसल गिर रही है तो उसके लिए आप सबसे पहले मेड़ पर बुआई करें। रेज बेड प्लांटर से उसकी खेत में मेड़ बनाकर उसमें मक्के की बुआई करें। उसमें क्या है, अगर आप 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 25 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रो टू रो की दूरी और 25 सेंटीमीटर पौधे की दूरी रखते हैं, तब हम उसका बचाव कर सकते हैं। और बुआई पूरब से पश्चिम दिशा में करें। तो तीसरी बात, अगर आप खेत में सिंचाई कर रहे हैं तो हल्की सिंचाई करें। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आज सिंचाई किए, शाम को हवा तेज चली तो आपका मक्के का पौधे गिर सकते हैं। तो तीसरी बात, मेड़ पर बुआई करने से हमारे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उसमें निराई गुड़ाई करने में आसानी होता है, इंसेक्ट पेस्ट कम लगते हैं, कीट और ये खरपतवार बहुत कम उगते हैं। तो सर, इसी के साथ हमारे किसान भाइयों को आप कुछ सुझाव दे तो अच्छा है। किसान भाई, कटाई के समय एक महत्वपूर्ण अवयव है, इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे बाली के ऊपर जो पत्ती लगी होती है वो 75% पीला कलर का हो जाए। उसको खोल के 4-5, अगर आपके 10 मक्के के पौधे में 3-4 पौधे में पत्ती पीला हो गई है तो उसको देख के आप या नाखून से उसके दाना दबाकर देख लेते हैं। अगर 75% हमारा दाना मैच्योर हो गया है, नाखून नहीं धस रहा है, तो आप मक्के की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं। सर, आज आपने विषय पर बहुत अच्छी जानकारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद किसान भाई। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियां, नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए बने रहिए इस कार्यक्रम के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।